प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह। मित्रों, आज भोर के समय आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? अच्छी तरह से हो? मित्रों, मुझे पूरा विश्वास, पूरी आशा है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, स्वस्थ हैं, फिट हैं, सेहतमंद हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में। मित्रों, मैं आज भोर के समय सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर प्रार्थना करूंगा। मित्रों, आज का वचन है भजन संहिता 34 का 20। इस वचन के द्वारा बात करूंगा, इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूंगा। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। मित्रों, परमेश्वर महान है कि वह अपने उन दास और दासियों की हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, उनमें से एक को भी टूटने नहीं देता, क्योंकि परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है। मित्रों, हम इसी अनुभव से अपने जीवन में एक अनुभव को हम देखते हैं कि एक व्यक्ति था जो कि अपने स्कूल से वह अपने घर को जा रहा था। मित्रों, जब वह व्यक्ति अपने घर को जा रहा था तो रास्ते में एक जगह पर रास्ते में पहुंचा तो एक चौराहे पर जब पहुंचा तो वहाँ पर एक गाड़ी पर वो बैठ गया। मित्रों, वह गाड़ी थी जो कि बैटरी गाड़ी थी और बैटरी गाड़ी पर बैठ गया और लगभग 1:30 बजे के दोपहर के समय वह जैसे ही अपने घर के नज़दीक पहुंचा, वहाँ पर एक चौराहा था, वह बैटरी रिक्शा पलट गया। जब बैटरी रिक्शा पलट गया मित्रों, तो उसने बताया कि मुझे प्रभु की आवाज़ सुनाई दी। जोर से मैं उस रॉड को पकड़कर बैठा रहा और मुझे कहा कि जब मुझे आवाज़ सुनाई दी, चीख की आवाज़, तो मैं इस रॉड को पकड़कर बैठा रहा और वह आवाज़ में ऐसी सुनाई दी मुझे कि तुझे कुछ नहीं होगा। मित्रों, इसके तुरंत बाद लोगों की चीख पुकार के साथ मुझे आवाज़ सुनाई दी कि उनकी हड्डी टूट गई है। मेरे बगल के सामने की सीट पर एक आदमी बैठा था, वह लहूलुहान हो गया था। एक और मेरे बगल में बैठा था, उसके नाक से खुले नल के समान, टोंटी के समान उसके नाक से खून बहने लगा। उसी समय तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। मित्रों, किंतु उसने बताया कि प्रभु ने मुझ दास को अपनी सुरक्षा में रखा और एक खरोंच भी नहीं आने दिया। उपरोक्त वचन को मैंने साक्षात और अपने जीवन में पूरा होते देखा कि वह तेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करेगा। मित्रों, परमेश्वर रक्षा करने वाला है, परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है, बचाने वाला वही परमेश्वर है। मित्रों, हम विश्व के किसी भी नबी या किसी अवतार ने यह शब्द को नहीं कहा, केवल यीशु ने यह शब्द कहा कि सत्य और मार्ग जीवन मैं ही। मित्रों, यीशु ने ही कहा कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही। जो अंधकार में, मित्रों, कहा कि आप जब उसे व्यक्तिगत तौर पर जान पाएंगे तो अनंत मार्ग पर चलकर आप असत्य से सत्य और अंधकार से ज्योति की ओर अग्रसर होंगे। मित्रों, और न केवल इसे जीवन में शांति, आनंद, मोक्ष, पापों से छुटकारा और चंगाई हम पाते हैं मित्रों, किंतु इसके साथ साथ ही अनंत जीवन में आप प्रवेश करते हैं। इसका साक्षात अनुभव हमको इसका साक्षात दर्शन हमको
परमेश्वर के चर्च में अनुभव होता है। मित्रों, परमेश्वर के चर्च के पास्टर सज्जन व्यक्ति, एक चर्च में हमने एक सज्जन व्यक्ति को पाया जिसका नाम था एएसटी भारती, और उसकी गहरी आस्था थी धार्मिक पूजा पाठ में और धार्मिक कृत्यों को पूर्ण करने वाले कट्टर वो विश्वासी थे। किंतु जब उन्होंने बाइबिल के इन वचनों पर विश्वास किया तब उन्हें अपने जीवन में उनको चंगाई मिली। मेरे भाई और बहनों, हम एक और व्यक्ति के बारे में देखते हैं कि एक मनुष्य था जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने यह कहते हुए पूछा कि हे रब्बी, यह किसने पाप किया है? तो इस पर उस मनुष्य ने, उसके माता पिता ने बताया कि यह तो अंधा पैदा हुआ है। यीशु ने उसे उत्तर दिया कि इस मनुष्य ने पाप किया था, ना ही इसके माता पिता ने, पर इसलिए यह हुआ कि परमेश्वर के काम प्रकट हो। अवश्य है कि जिसने मुझे भेजा है और उसके कार्य दिन में मुझे वो कर डाले। मित्रों, उसने कहा कि रात आने वाली है जब कोई मनुष्य कार्य नहीं कर सकता है। तब उसने कहा कि जब तक मैं जगत में हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ। जब वह यह कह चुका मित्रों, तो उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और उस मिट्टी से अंधे की आंखों पर लगाया। उसने कहा कि जा सिलों में धो ले, और उसने जा करके धोया और देखता हुआ लौट आया। मित्रों, तब उसके पड़ोसी जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, या वह तो नहीं है जो बैठा भीख मांगा करता था। दूसरे लोग कहने लगे, या वही है। अन्य लोगों ने कहा नहीं, परंतु यह उसके समान है। वह कहता रहा, मैं वही हूँ, इसलिए कि वह उससे पूछने लगे, तब तेरी आंखें कैसे खुल गई? उसने उत्तर दिया, यीशु नामक व्यक्ति ने मिट्टी सानी मेरी आंखों में लगाया। उसने मुझसे कहा, सिलों में जाकर के धो ले। अतः मैंने जाकर के धोया और मैं देखने लगा। उन्होंने उससे कहा, वह कहाँ है? उसने कहा कि मैं नहीं जानता। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप लोग चाहते हो कि परमेश्वर आपकी रक्षा करे, आपकी आंखें खोले, आपके शरीर की एक एक अंग की परमेश्वर रक्षा करे, तो परमेश्वर आपकी रक्षा अवश्य करेंगे। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ जिनके शरीर की हड्डी टूट गई है और वो चल फिर नहीं पा रहे हैं, और वो लोग आँख बंद करें, परमेश्वर की आशीष उनके ओर पहुँचेगी। आज वो चलेंगे फिरेंगे और उनकी हड्डियाँ जुटेंगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु जी, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मैं आपका हृदय से विनती प्रार्थना करता हूँ। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना स्वर्ग में पिता आपके सामने पहुँचे। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जिनके हाथ फ्रैक्चर हो गए। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके हाथों को तेरे लहू से धोता हूँ, और यीशु मसीह तेरे लहू से धो करके उनके हाथों को शुद्ध करता हूँ। मैं आपकी आशीष बोलता हूँ, जो हाथ टूटा हुआ है आज यीशु मसीह के नाम से जुड़े हैं। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पीठ की हड्डी टूटी हुई है, हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं। तो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिन भाई बहनों की पीठ की हड्डी टूटी हुई है, आज उसकी हड्डी टूटी हुई हड्डी जुड़ जाए और हमारे भाई बहन चंगे हो जाए। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनका पैर फ्रैक्चर हो गया, जिनके घुटने में जो पैर फ्रैक्चर हो गया, मैं प्रभु जी उनके घुटनों को तेरे लहू से धोता हूँ, उनके पैर को तेरे लहू से धोता हूँ, उनके हाथ को तेरे लहू से धोता हूँ। और यीशु मसीह के तेरे नाम से उनकी जो हड्डी टूटी हुई है, आज यीशु मसीह के नाम से वो जुड़ जाए और वो भले चंगे हो जाए। प्रभु जी उनके हाथ पैर को तेरे लहू से धो करके शुद्ध करते हैं।
जो आपने क्रूस पर वहाए थे, आज यीशु मसीह के नाम से उसकी हड्डी जुड़ जाए। प्रभु जी, जो चल फिर नहीं पा रहे हैं, लाठी का सहारा लेकर चलते हैं या चारपाई से उठ नहीं पाते हैं, मैं उनके हाथ पैर को, उनके शरीर को तेरे लहू से धोकर के शुद्ध करता हूँ। और यीशु मसीह तेरे नाम जो चलने फिरने लगे, इस वचन के द्वारा एक महान चंगाई उनको मिले। प्रभु जी, इस वचन के द्वारा महान छुटकारा उनको मिले। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और उसका हाँ और आमीन में उत्तर देते हैं। प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। जितने लोग आज लंगड़े थे, लंगड़ों को चलने की आपने सामर्थ प्रदान किया, उनके हाथ और पैर जो टूटे हुए जोड़ दिया, जो अंधे थे उनकी आंखें खोल दी। मैं धन्यवाद करता हूँ इसके लिए प्रभु जी, महिमा करता हूँ। इस प्रार्थना को उद्धार करता यीशु मसीह तेरे नाम से मांगता हूँ। प्रभु जी, आप उद्धार उनका करने जा रहे हैं जिनके पास में संतान नहीं है, उन्हें आप संतान दे करके आशीषित कर रहे हैं, संतान दे करके उन्हें बचा रहे हैं, संतान दे करके उनका बोझ उतार रहे हैं। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको आप सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं, उनका गरीबी का बोझ आपने उतार दिया है और सरकारी नौकरी दे करके आपने आशीष दे दिया। मैं इसके लिए प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पेट में गैस की बीमारी है, अपच है, परेशानी है, खाना पच नहीं पा रहा है, उनके पेट को आज तेरे नाम से धोता हूँ। आज यीशु मसीह के नाम से बंद गैस को निकालता हूँ और प्रभु जी, उनके पेट की समस्त बीमारी को निकालता हूँ यीशु के नाम से। और यीशु मसीह तेरे नाम से उनके पेट की सारी बीमारी से उनको चंगाई की आशीष देता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम से ब्लेस करता हूँ। प्रभु जी, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, पूरे मन से विश्वास करता हूँ। मैं प्रभु जी आपकी भी प्रशंसा हृदय से करता हूँ कि आप प्रशंसा के योग्य परमेश्वर हैं। जिन जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, हम उनके लिए निरंतर रात दिन प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर उनको आशीष प्रदान करेंगे। मित्रों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपके जीवन में आज से शांति का आगमन हो गया है। आपके घर की रोना चिल्लाना, छाती पीटना बंद हो गया है। मैं प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ।